आज माननीय बहन जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मार्च निकाला है और चीफ मजिस्ट्रेट साहब को पत्र दिया। क्योंकि बहन जी का बहुत कम निर्देश होता है सड़कों पर उतरने के लिए, लेकिन सड़कों पर उतरने का निर्देश हुआ तो उसका फ़ायदा एक ये हुआ कि आज सड़कों पर उतरने का निर्देश हुआ था, मगर लिटरल एंट्री का जो एक अंतरिम आदेश भारत सरकार ने जो पारित किया था, तो जिसमें यूपीएससी से लोगों चयनित लोगों को लेने के बजाय वो अपने मनचाहे लोगों को रिश्तेदार लोगों की सचिव स्तर के पदों पर भर्ती कराने की जो उनकी योजना थी, उस योजना पर इन्होंने रात में ही रोक लगा दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज आप देख रहे होंगे कि जो दलित समाज के जो लोग हैं वो कितना गुस्से में थे, वो अपने किसी नेता के भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो नाराजगी थी। और नाराजगी किस बात की थी? नाराजगी इस बात की है कि जब से ये केंद्र में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से इनका सीधा हमला संविधान को ख़त्म करने का प्रयास है या फिर ये कि आरक्षण को समाप्त करने की इनकी कोशिश है। और इसकी तमाम नज़ीर में ले भी आप शिक्षक भर्ती जो हुई है, आप उसमें देख लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब लोगों ने आपत्ति की और जब हाई कोर्ट से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्तियों की तमाम परीक्षाई को निरस्त करके इनको 3 महीने का अवसर दिया कि आप फिर से काउंसिलिंग करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इसलिए किया कि इन्होंने जो बैकवर्ड का 27% आरक्षण होना चाहिए उसमें सिर्फ 3.5% दिया है, और जो दलितों का 22% आरक्षण होना चाहिए उसमें सिर्फ इन्होंने 16% दिया है। तो जो ये 18-20% आरक्षण की जो चोरी है, इसी चोरी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। इसके अलावा आप जैसे ये लिटरल एंट्री का जो ये ले आए, अब 43 लोगों का इन्होंने सचिव स्तर के लोगों को भर्ती करने के लिए आदेश जो दिया था, अब आप बताइए कि अगर आरक्षण होता तो इसमें 23 कम से कम हमारे दलित या बैकवर्ड क्लास के हमारे जो भाई हैं वो भी उस पद तक पहुंचते। और इस प्रकार की नियुक्ति जो सीधे नियुक्ति होगी, तो इसमें जो आईएएस आईपीएस करके यूपीपीएससी से जो लोग आ रहे हैं उनका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब कि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार में जो यूपीएससी से चुनकर आईएएस और आईएफएस आते हैं वो सब नकारे हैं, क्योंकि आप बाहर से ले आने प्राइवेट कंपनियों में जो सीईओ हैं उनको ले आके आप सचिव के स्तर पे आप उनको सीधा भर्ती कर रहे हैं और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी हालत में, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में 90% से ज़्यादा गैर दलित और गैर पिछड़े हैं। आप बताइए कि आबादी किसी कितनी है और आरक्षण किसका है? तो बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण ही नहीं है प्राइवेट नौकरी में, और 80% नौकरियां तो प्राइवेट में हैं। तो हमारी ये मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और उसके तहत जो दलितों को और पिछड़ों को जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लागू किया जाए और प्राइवेट कंपनियों में भी लागू किया जाए। अभी तो खुद ही दलित और जो पिछड़े हैं वो उनकी संख्या नौकरियों में बहुत कम है, और धीरे धीरे ये संविधान को ख़त्म करने के लिए और आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये सरकारें जो प्रयास कर रही हैं, तो आज आपने देखा होगा कि बगैर किसी योजना के हजारों हजार की तादाद में दलित और बैकवर्ड सड़कों पर उतर गए। और गुस्सा उनका इतना था कि हम लोगों की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो कारण इसीलिए है कि सबको समझ में आ रहा है कि जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और जो संपन्न लोग हैं वो दिन ब दिन संपन्न होते जा रहे हैं। तो इस नाबराबरी को सरकार की ख़त्म होना चाहिए, वरना आंदोलन की तो ये शुरुआत है। अभी बहन जी इशारा कर देंगे तो हम लोग पूरा जाम कर देंगे पूरे जिले को, बस उनके आदेश का इंतजार हम लोग करें। क्या प्रश्न आपका ना? देखिए, सरकार की मंशा तो क्लियर कट है कि सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन इस बात को लोगों ने भी समझा और कहीं ना कहीं से सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। अब दूसरे लोगों के कंधे पर रख के सरकार चल रही है, इसलिए सरकार बैक फुट पे है और कई निर्णय इनके वापस आ गए। आप बताइए कि पिछले 10 साल में एक भी निर्णय इन्होंने वापस लिया हो तो, और इधर इस सरकार में 3-4 निर्णय इनके वापस हो गए। तो अब ये है कि जनता को ये बात समझ में आ गई है। 10 साल तक धर्म के नाम पर इन्होंने लड़ाया, जबकि यहाँ धार्मिक लड़ाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो यहाँ सब एक दूसरे से ताने बाने के साथ रहते हैं। ये मीडिया उसकी जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है, और मीडिया भी जो सरकार के इशारे पे चल रही है। मैं मीडिया में भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो लोकतंत्र और आरक्षण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, और मीडिया सरकार के इशारे पे अगर काम कर रही है तो मीडिया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की मांग पूरी करेंगे, ये सिलसिला चलेगा। बहन जी का जो निर्णय आ जाएगा हम उस हिसाब से चल पड़ेंगे। हम लोग तो सिपाही हैं। थैंक यू।